जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, क्या आप भी फिटनेस फ्रीक हैं या आप जिम जाने वाले बंदे हैं या फिर आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स में अपनी फाइटिंग स्किल से किसी को नॉकआउट करने की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी स्पोर्ट्स में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की समझ आपकी फाइटिंग स्किल्स में, आपकी बॉडी वेट को घटाने में, आपकी मसल्स गेन करने में और फैट लॉस या फिर किसी भी स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस बढ़ाने में आपकी कैसे मदद कर सकती है। अगर इस चीज की आपको समझ है तो आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है, आपकी परफॉर्मेंस आपके कंट्रोल में है। तो देखिए, सीधे शब्दों में बोलूं कि अगर आप सही तकनीक और अपने शरीर की नॉलेज नहीं रखते तो आपका शरीर आपसे बोलेगा कि भाई मैं काम छोड़ के जा रहा हूँ। देखिए, अगर आपको अपने शरीर की नॉलेज है, आपको अपनी बॉडी की समझ है, तो आप फालतू के नुस्खों से भी बचे रहोगे कि भाई ये कर ले तो ये हो जाएगा, ये कर ले तो ये हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि क्या डालने से बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, क्या करने से बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, बॉडी का सिस्टम क्या है, बॉडी का मैकेनिज्म क्या है, बॉडी में कौन कौन सी चीजें हैं। तो चलिए जानते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आखिर है क्या। तो एनाटॉमी शरीर का नक्शा है, मतलब कौन सा मसल्स, कौन सी हड्डी और कौन से जॉइंट्स कहाँ हैं और कैसे काम करते हैं। और फिजियोलॉजी शरीर का मैकेनिज्म है कि क्या करने से बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, बॉडी क्या काम करती है। जब आप वर्कआउट करते हैं तो बॉडी कहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करती है। तो ये होती है फिजियोलॉजी। तो अब हम बात करेंगे कि फिटनेस, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और किसी भी फिजिकल स्पोर्ट्स में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की समझ क्यों जरूरी है। तो देखिए, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है। पहला है कि आप अपने मसल्स का सही उपयोग कर पाएंगे, दूसरा है कि आप अपने फॉर्म और टेक्निक को सही कर पाएंगे, और तीसरा है कि आप स्ट्रेंथ और कार्डियो सिस्टम को बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, पहला है कि मसल्स का सही उपयोग। मान लीजिए मैं राउंड हाउस किक कर रहा हूं, लेकिन मेरी किक में पावर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि मैं अपने ग्लूट्स मसल्स को और अपनी कोर को एक्टिव नहीं कर पा रहा। किक पूरी बॉडी से होती है। दूसरा है फॉर्म और टेक्निक। मान लीजिए आप जिम में स्क्वाट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत तरीके से कर रहे हैं, बेंच प्रेस लगा रहे हैं लेकिन गलत तरीके से लगा रहे हैं, तो आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी और उल्टा इंजरी हो जाएगी आपको। और चाहे आप किसी भी स्पोर्ट्स में गलत टेक्निक, गलत तरीके से कर रहे हैं, जो कि हमें कोच बताते हैं, लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो आपको भी उन चीजों की समझ होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा है कि अगर आप अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को समझ रहे हैं, देखिए, आपका कार्डियो भी उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए, उतना ही फिट होना चाहिए किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के हिसाब से, जितना आपका मसल सिस्टम, आपका दिल और आपके फेफड़े उतने ही स्ट्रांग होने चाहिए। तो एनाटॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट को ऐसे समझो। बोन्स है बॉडी का स्ट्रक्चर, मसल्स है मूवमेंट के इंजन। जब भी कोई मूवमेंट होता है तो उसमें मसल्स की भूमिका होती है। और तीसरा, जॉइंट्स हैं बॉडी के गियर। तो अब हम जानेंगे कि फिजियोलॉजी हमें क्या बताती है। फिजियोलॉजी मतलब जब हम वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, या जब हम फाइट करते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी कहाँ से आती है। जब भी हम दौड़ते हैं, लंबा दौड़ते हैं या फिर हम फाइट करते हैं, तो हमारी सांसें क्यों फूल जाती हैं, क्यों बिना कार्डियो के हम ज्यादा देर तक रनिंग नहीं कर सकते, और क्यों सही डाइट और रेस्ट से ही हमारी बॉडी रिकवर होती है और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाती है। क्यों? तो हमारी बॉडी एक मशीन है और इसको सही फ्यूल और सही मैकेनिक्स नहीं दोगे तो भैया मशीन बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम हर चीज को डिटेल में समझेंगे, जैसे कौन सा मसल्स किस मूवमेंट में काम करता है, कॉम्बैट स्पोर्ट्स और किसी भी स्पोर्ट्स में आपका फॉर्म और मसल एक्टिवेशन, और तीसरा है कि आपका स्ट्रेंथ और कार्डियो सिस्टम कैसे इंक्रीज होता है, और आप बिना इंजरी के कैसे ट्रेन कर सकते हैं, आप इंजरी फ्री कैसे रह सकते हैं। तो इन सब चीजों पर हम इस सीरीज में बारी बारी से बात करेंगे और हर चीज को डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सीरीज का पहला पार्ट, और अगले पार्ट में हम मसल्स और मूवमेंट की डिटेल में बात करेंगे। और आपके जितने भी क्वेश्चन हो या सजेशन हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और हाँ, लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब करने की भी सोचना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बोलिए जय श्री राम।